हेलो गाइस, आज है 365 डे ट्रेडिंग चैलेंज का डे 85 और ये रहा आज का हमारा ओपनिंग बैलेंस $603। और ये रहा आज का हमारा जो टारगेट बनता है उसके हिसाब से देख लेते हैं। 14 फरवरी 2025 है के हिसाब से आज का अपना टारगेट बनता है $10.55। ठीक है, तो आज 14 तारीख है, तो इसके हिसाब से आज का अपना टारगेट बनता है। देखते हैं आज कितना हम प्रॉफिट कर पाते हैं। तो यहाँ से मैं एक ट्रेड डाउन डायरेक्शन की ले लेता हूँ। 5 डॉलर की, $50 बोल रहा। ठीक है, $5 की यहाँ से मैंने एक ट्रेड प्लेस कर दी है डाउन डॉलर की, क्योंकि डाउन डायरेक्शन की, क्योंकि यहाँ से रिजेक्शन है इस पे। ठीक है, इस वजह से, क्योंकि यहाँ पे ट्रेड लाइन है, ट्रेड लाइन के हिसाब से यहाँ से डाउन डायरेक्शन में मोमेंटम आना चाहिए। और ये ट्रेड हमने प्लेस करी है और ये ट्रेड यहाँ पे लॉस में चल रही है, तो तुरंत हम MTG का प्रयोग करेंगे और डबल अमाउंट की दो ट्रेड डाउन डायरेक्शन की प्लेस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से मैंने दो ट्रेड डाउन डायरेक्शन की प्लेस कर दी है MTG में, ताकि हमारा जो लॉस हुआ है वो रिकवर हो सके। और देखते हैं ये ट्रेड हमारी विन होती है या लॉस होती है। वैसे ये ट्रेड लॉस भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ से एक जो गैप है उस गैप को मार्केट ने फुल फिल कर दिया है और यहाँ से ये कैंडल ग्रीन बन सकती है, उसके बाद नेक्स्ट कैंडल रेड बन सकती है। तो बाकी देखते हैं क्या होगा क्या नहीं। यदि इस लेवल को ब्रेकआउट कर देती है कैंडल, तो नेक्स्ट कैंडल पे हम डाउन डायरेक्शन के जाएंगे। और वैसे तो ये ट्रेड यहाँ पे अपनी विन ही हो जाएगी जहाँ तक है, पर ये लॉस में दिखा रही है, मेरे हिसाब से तो लॉस होगा। पर कोई नहीं, हम यहाँ से चार ट्रेड डाउन डायरेक्शन की प्लेस करेंगे। ठीक है, तो ये तो लॉस हो गई, चलो कोई बात नहीं। यहाँ से हम चार ट्रेड ले लेते हैं डाउन डायरेक्शन की, क्योंकि इसने इस लेवल को ब्रेकआउट कर दिया है। वैसे तो देखो, मैं पॉइंट टू पॉइंट ट्रेड लेना चाहूँ ना, तो भाई इतना बताता हूँ, मैं अपनी आराम से बहुत अच्छी ट्रेड्स निकाल सकता हूँ। ठीक है, बस ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, फिर उसमें कट कट लगाने पड़ जाते हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, वरना मैं लेवल टू लेवल ट्रेड लूँ ना। अब देखो, मैं यहाँ से अप डायरेक्शन की, इस लेवल से मैंने अप डायरेक्शन की ट्रेड ली। ठीक है, तो मैं सीधी इस लेवल से ही लेता अप डायरेक्शन की। ठीक है, डाउन की लेनी थी तो मैं ऊपर वाले लेवल से लेता। ठीक है, तो इस तरीके से मैं ट्रेड प्लेस कर सकता हूँ। ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट ट्रेड लेके अपना आराम से प्रॉफिट कर सकता हूँ। बस मैं ये बताना चाहता हूँ आप सभी को कि मनी मैनेजमेंट के साथ भी आप प्रॉफिट कर सकते हो, चाहे आपकी एक्यूरेसी कम क्यों ना हो। ठीक है, कम ही क्यों ना हो। देखो, अब हमारी तीसरी ट्रेड ये विन हुई। ठीक है, पर लेकिन फिर भी हम प्रॉफिट में हैं। ठीक है, कुछ बंदे ऐसे होते हैं तीसरी ट्रेड में तो उनका बैलेंस ही जीरो हो जाता है। क्यों? क्योंकि वे मनी मैनेजमेंट को फॉलो नहीं करते। और यहाँ से एक ट्रेड और ले लेते हैं अप डायरेक्शन की, मार्जिन पे लगाइए, बिकॉज इसने ट्रेड लाइन को टच किया है। ठीक है, तो यहाँ से हमने अप डायरेक्शन की लगा दी एक ट्रेड। देखते हैं ट्रेड विन होती है या लॉस होती है। लॉस हो गई जब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, यदि विन हो गई जब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो उस चीज़ से आपको घबराना नहीं है। बस ये है कि हाँ भाई, अपना चलते रहो, मार्केट में प्रॉफिट लॉस चलता है। ठीक है, और बहुत बंदे ये बोलते हैं कि भाई आपका अभी तक लॉस क्यों नहीं हुआ। लॉस भाई इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मैं मनी मैनेजमेंट को फॉलो करता हूँ, साइडवेज मार्केट में ट्रेड करता हूँ। ठीक है, और यहाँ से दो ट्रेड ले लेते हैं। पहले तो साइडवेज मार्केट में ट्रेड करता हूँ। ठीक है, मनी मैनेजमेंट को फॉलो करता हूँ, डिसिप्लिन से ट्रेड करता हूँ, जो मेरा टारगेट होता है उसी को अचीव करके बाहर निकलता हूँ, फालतू मार्केट को टाइम नहीं देता। ठीक है, अब बंदे बहुत गलती क्या करते हैं कि भाई कि पूरा पूरा दिन ट्रेड बैठे रहेंगे करने, फिर पूरा पूरा दिन जब ट्रेड करेंगे तो भाई साइकोलॉजी, एक टाइम तो आएगा साइकोलॉजी खराब हो जाती है। ठीक है, तो उस टाइम में मैं भाई 10-15 मिनट अपना पेयर को ओपन करता हूँ और अपना ट्रेड करके प्रॉफिट निकल के करके बाहर निकलता हूँ। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं देता। जो ज़्यादा टाइम देने लग जाऊँ तो ज़्यादा प्रॉफिट भी कर सकता हूँ, लेकिन लॉस भी हो सकता है। ठीक है, जब मुझे अच्छी मार्केट मिलती है तभी मैं ट्रेड करता हूँ, वरना मैं मार्केट में घुसता भी नहीं। ठीक है, और ये ट्रेड तो यहाँ पे हो गई है लॉस।
तो 4 ट्रेड यहाँ से लेंगे हम अप डायरेक्शन की, ठीक है। तो यहाँ से मैंने एक ट्रेड और ले लेते हैं अप डायरेक्शन की, ठीक है। यहाँ से हमने 4 ट्रेड लगा दी अप डायरेक्शन की, ठीक है। क्योंकि यहाँ से मार्केट थोड़ा ही ये थोड़ी कैंडल नीचे आ जाती ना, तब मुझे एंट्री लेनी थी, पर कोई नहीं, मिल गई एंट्री, अब भी कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। घबराना नहीं है भाई, मार्केट है, देखो लॉस भी हो जाता है प्रॉफिट भी हो जाता है। अब लेवल है, लेवल पे हम एक ट्रेड और लेंगे, ठीक है। यदि वो ट्रेड हमारी विन हो जाती है तो ठीक है, यदि लॉस हो जाती है तो अपना यहीं पे क्लोज कर देंगे, समझे। अब बहुत बंदे बोल लेंगे $50 की ट्रेड लगाऊंगा मैं, ठीक है। अब सीधी एक ट्रेड और, ठीक है। अब बहुत बंदे बोलेंगे कि भाई $10 का प्रॉफिट करने के लिए आपने इतने डॉलर रिस्क पे डाल दिए। अरे भाई मेरी एक्यूरेसी ही वह है, जब मैं मुझे पता मेरी 4 ट्रेड यदि लॉस हो जाती है, ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा फ़ोन आ गया था, इस वजह से वीडियो को थोड़ा कट करना पड़ा, और यहाँ से मैंने अप डायरेक्शन की ट्रेड प्लेस कर दी, ठीक है, $50 की। आप देख सकते हो क्योंकि पिछली ट्रेड हमारी 4 ट्रेड थी में लॉस होगी। अब बहुत बंदे बोलेंगे कि भाई आपने, आप इस तरीके से जो ट्रेड करते हो तो आपने तो भाई इतना अमाउंट कैपिटल जो लॉस पे लगा दिया, ठीक है। भाई लॉस पे लगाया है, समझो मेरी बात को। लेकिन मुझे पता है मेरी जब 4 ट्रेड लॉस हो जाती है, वो तो कभी होती नहीं, ठीक है। यदि हो भी जाती है ना तो वो मेरा फिर 3-4 दिन में या एक हफ्ते में रिकवर भी तो हो जाएगा, ठीक है। तरीके से फॉलो करो हर चीज को, ठीक है। अब ये ट्रेड रिफंड हो गई, ठीक है। दोबारा से हम एक ट्रेड अप डायरेक्शन की लेंगे, क्योंकि यहाँ से लेवल है। मैं आपको बताता हूँ, जब मैं गंटुली राम की पॉइंट टू विजेता है। पॉइंट ट्रेड निकालने लग जाऊँ ना, कि हाँ भाई मुझे इस पॉइंट से इस पॉइंट पे ट्रेड लेनी है, ठीक है, तो मेरी एक्यूरेसी बहुत अच्छी हो सकती है, ठीक है। और मुझे पता मेरी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है, ठीक है। पर ये है कि भाई मैं पॉइंट टू पॉइंट ट्रेड नहीं लेता, मैं कभी कभी बीच में ट्रेड ले लेता हूँ, इस वजह से मेरा थोड़ा ऊपर नीचे हो जाती है ट्रेड, वरना ट्रेड मेरी मोस्टली विन हो जाती है, ठीक है, यदि मैं पॉइंट टू पॉइंट ट्रेड ले तो, ठीक है। पर कोई नहीं, ये ट्रेड अपन ने अप डायरेक्शन की लगाई थी और ये ट्रेड यहाँ पे हो चुकी है, जहाँ तक है विन। और यहाँ पे अपना जो लॉस हुआ था वो भी रिकवर, और हम प्रॉफिट में भी आ गए, ठीक है। अब देखो भाई रिकवर भी हुआ और प्रॉफिट में भी आ गए, ठीक है। अब रिस्क लिया ना, रिस्क से ही तो प्रॉफिट हुआ है। थोड़ा रिस्क लो, मनी मैनेजमेंट के साथ रिस्क लो, अंधाधुंध रिस्क मत लो, समझे मेरी बात को। तो इस तरीके से ही चलो और अपना कंटिन्यू स्टेप वाइज चलो, ठीक है। तो हम एक ट्रेड और लेंगे अप डायरेक्शन की, बिकॉज यहाँ से मार्केट अप डायरेक्शन में जा सकती है और ऊपर वाले लेवल तक जा सकती है, ठीक है। जिस तरीके से पीछे रेड रेड कैंडल आई, तो यहाँ से ग्रीन ग्रीन भी तो जा सकती है ऊपर वाले लेवल तक, ठीक है। तो इसलिए हमने अप डायरेक्शन की ट्रेड प्लेस करी है। पर ये ट्रेड हमारी यहाँ पे मुझे लग रहा है लॉस करवाएगी, पर कोई बात नहीं, हम MTG का प्रयोग करेंगे और डबल अमाउंट की 2 ट्रेड अप डायरेक्शन की प्लेस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमने 2 ट्रेड प्लेस कर दी है अप डायरेक्शन की, क्योंकि पिछली ट्रेड हमारी लॉस हो गई, तो यहाँ पे हमने MTG लगा दी, ताकि हमारा लॉस भी रिकवर हो सके और हम प्रॉफिट में भी हो सके और हमारा टारगेट भी आज का अचीव हो सके, सिंपल। तो आप सभी इसी बात को ध्यान से समझा करो भाई, तरीका एक ही है और कुछ नहीं है। आप चाहे कुछ भी कर लो, ठीक है, आप चाहे कुछ भी कर लो, लॉस करोगे और फालतू की चीज़ों में, तरीका एक ही है। साइडवेज मार्केट पकड़ो, सपोर्ट लेवल, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे काम करो, मनी मैनेजमेंट को फॉलो करो और टारगेट के हिसाब से चलो, बस डिसिप्लिन के साथ से चलो, बस। ये छोटे छोटे काम है, बस इन्हीं को फोकस कर लो, आराम से प्रॉफिटेबल बन जाओगे, ठीक है। कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हो ये ट्रेड भी यहाँ पे हो चुकी है विन, और आज का अपना टारगेट हो चुका है ऑलमोस्ट कंप्लीट, ठीक है। $10.55 का आज का टारगेट था, ठीक है। थोड़ा रिस्क भी हुआ, थोड़ा लॉस भी हो जाता, पर कोई बात नहीं, हमने अपना रिकवर भी किया और हम प्रॉफिट में भी आ गए,
और आज का अपना प्रॉफिट $12.85 आज का अपना प्रॉफिट हो चुका है। और इसी के साथ भाई वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को करो सब्सक्राइब। कल मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। बोलो जय श्री राम।